कुंदनपुर गांव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माँ बाप नहीं थे, पर उसका एक छोटा भाई था जिसकी जिम्मेदारी सुहानी के ऊपर ही थी। सुहानी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कहीं काम नहीं मिलता। काफ़ी मशक्क़त के बाद गांव के सेठ अमरलाल के घर पर उसे खाना बनाने और झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है और उसी सेठ के घर नौकर का काम करके वो किसी तरह से अपना और अपने छोटे भाई का पेट पाल रही होती है। लेकिन एक दिन अचानक सेठ की मृत्यु हो जाती है, जिससे सेठ पर कर्जे की वजह से उसका परिवार दिवालिया हो जाता है। सेठानी सुहानी को कल से काम पर आने के लिए मना कर देती है। यह सुनकर सुहानी बहुत उदास हो जाती है और उदास मन से घर आकर बैठ जाती है। सुहानी को उदास देखकर उसका छोटा भाई यश उससे बोलता है, क्या हुआ दीदी, आप इतने उदास क्यों हो? आपने कहा था इस बार जब आपको सैलरी मिलेगी तो आप मुझे रिमोट से चलने वाली कार दिलाओगी। लेकिन दीदी, मुझे लगता है आप मेरी गाड़ी को लाना भूल गई। नहीं छोटे, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए रिमोट कंट्रोल वाली कार नहीं लेके आ पाई। कोई बात नहीं दीदी, आप कल ला देना, मैं कल तक का इंतजार कर लूँगा। हाँ छोटे, मैं कल जरूर लेकर आऊंगी। सुहानी को समझ नहीं आता कि आखिर अब उसे काम कहाँ मिलेगा। इतना मुश्किल से उसे सेठ के घर में काम मिला था। यही सोच सोच के उसको नींद आ जाती है। अगले दिन सुहानी काम की तलाश में निकल जाती है। तब रास्ते में वो देखती है कि एक लड़की जोर जोर से रो रही है। क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या तुम मुझे इन झाड़ियों से निकाल सकती हो? मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें इन कांटों से निकाल देती हूँ। सुहानी उस लड़की को उन झाड़ियों से निकालने लगती है। थोड़ी मशक्कत के बाद सुहानी उस लड़की को वहां से निकाल देती है। तभी उन झाड़ियों से निकलने के बाद वो लड़की एक सुंदर परी में बदल जाती है, जिसे देखकर सुहानी चौंक जाती है और परी से बोलती है, अच्छा, तो आप परी हैं? हाँ सुहानी, मैं एक परी हूँ। दरअसल मैं घूमने के लिए निकली थी, लेकिन तभी एक राक्षस मेरे पीछे पड़ गया, जिससे बचने के लिए मैं इन झाड़ियों में छुप गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये झाड़ियाँ इतनी कटीली हैं। इसके कांटों ने मेरे पंखों को घायल कर दिया था, जिससे मेरी सारी शक्ति चली गई थी। अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गई और मुझे बचा लिया। तुमने मेरी मदद की है। तुम एक नेक लड़की हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलते ही परी अपनी जादुई छड़ी से एक सेब बनाती है और इस सेब को सुहानी को देते हुए बोलती है, सुहानी, इस सेब को तुम अपने घर पर लेकर जाना और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इस सेब को किसी खुली जगह में ले जाना, ताकि सेब का घर बनने में आसानी हो। फिर तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तुम इस घर से मांग सकती हो। क्या? मेरे जरूरत की हर चीज इस सेब के घर के अंदर ही मिल जाएगी? हाँ, सब मिल जाएगा, किंतु एक बात का ध्यान रखना है, तुम्हें जितनी जरूरत हो तुम सिर्फ उतना ही इस घर से लोगी। अगर तुमने लालच किया तो ये जादुई सेब का घर गायब हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम इस सेब से जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी तो ये घर तुम्हें फिर हर बार 2 चीज लेके देगा। लेकिन याद रखना, इस घर में अपने साथ किसी को मत लेकर जाना, वरना यह जादुई सेब का घर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इतना बोलकर परी सुहानी को जादुई सेब देकर परी अपने देश लौट जाती है। सुहानी उस सेब को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस सेब को घर की टेबल पर लाकर रख देती है। दूसरे दिन सुहानी को फिर से काम तलाशने की याद आती है। तभी उसे याद आता है कि उस परी ने उसे एक जादुई सेब दिया था। सुहानी उस सेब को हाथ में लेकर बोलती है, क्यों ना इसकी जादुई शक्ति को आजमाया जाए। इसको मैं बाहर लेकर चलती हूँ ताकि इसको फैलने में आसानी हो।
सुहानी उस सेब को बाहर एक सुनसान जगह में ले आती है और उससे बोलती है, ए जादुई सेब, मुझे मेरे भाई के लिए खिलौना चाहिए। इतना बोलते ही सेब का एक बहुत बड़ा सा घर बन जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई सेब का घर है। मैं इसके अंदर जाकर देखती हूँ। सुहानी जादुई सेब के घर के अंदर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो जरूरत के हर चीज है। कपड़े, गहने, खाने पीने की चीजें, खिलौने, सब कुछ। पर कोई बात नहीं, मुझे तो बस अपने भाई के लिए ये रिमोट से चलाने वाली कार ही चाहिए और अपने लिए थोड़ा सा खाने का सामान। सुहानी अपने घर की ज़रूरत का थोड़ा थोड़ा सामान ले लेती है और अपने घर की ओर चल देती है। सुहानी के सेब के घर से बाहर आते ही वो घर गायब हो जाता है। घर आकर सुहानी अपने भाई को खिलौने देती है। वाह दीदी, आप तो मेरी रिमोट वाली कार ले आई। आप बहुत अच्छी हो दीदी। यश खिलौने को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। कुछ दिन बाद सुहानी के पड़ोस में रहने वाली शीला चाची की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दवा की दुकान नज़दीक में न होने की वजह से सुहानी सोचती है, मैं शीला चाची की दवाई जादुई सेब के घर से लेकर आती हूँ, जिससे चाची जल्दी ठीक हो जाएगी। सुहानी सेब को लेकर वही सुनसान जगह जाती है और दवाई मांगती है। सेब का जादुई घर बन जाता है। सुहानी अंदर से चाची की दवाई लेकर बाहर आ जाती है और चाची को दवा दे देती है, जिससे वो जल्दी ही ठीक हो जाती है। इसी तरह सुहानी आए दिन गांव के सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है। उसे जब भी कोई मुसीबत में दिखता, वह उसके लिए उस जादुई सेब के घर से सामान लाकर दे देती। इधर सुहानी को लोगों की इस तरह से मदद करता देख उसकी सहेली दिव्या सोचती है, ये सुहानी तो कोई काम भी नहीं करती, फिर ये लोगों की इतनी मदद कैसे कर रही है? आखिर इसके पास इतने पैसे और इतना सामान कहाँ से आ जाते हैं? मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा। ये सोचकर दिव्या उसका पीछा करती है। उसका पीछा करते करते दिव्या देखती है कि सुहानी एक सेब के घर के अंदर जाती है और वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लेकर बाहर आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। सुहानी ये सब इस जादुई सेब के घर के जादू से लेकर जाती है। आज मैं सुहानी की बच्ची के पीछे मैं इस घर के अंदर जाऊंगी। आखिर ऐसा कौन सा जादू हो रहा है इस घर के अंदर? अगले दिन चुपके से सुहानी का पीछा करते हुए जादुई सेब के घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर जरूरत के सारे सामान की चीज़ों को देखकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है। इधर इन सब चीज़ों से बेखबर सुहानी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उठाती है। उसके हाथ लगाते ही चीज़ें गायब होने लगती हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? ये चीज़ें अचानक से कैसे गायब हो रही हैं? सुहानी समझ जाती है कि उसके साथ कोई दूसरा भी उस जादुई घर में घुस आया है। सुहानी जैसे ही पीछे पलटती है तो पीछे उसकी सहेली दिव्या खड़ी रहती है। तभी अचानक से वो जादुई सेब का घर पूरी तरह से गायब हो जाता है और दोनों खुले मैदान में खड़े हुए मिलते हैं। अरे यार दिव्या, अंदर आने से पहले एक बार मुझसे बोल तो देती। जो भी तुझे चाहिए था मैं तुझे लाकर देती। मेरे पीछे पीछे चुपके से मेरे जादुई घर में घुसने की क्या ज़रूरत थी? अब देखो, तुम्हारी गलती की वजह से मेरा जादुई सेब का घर गायब हो गया। मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन। मुझे ये बात नहीं पता था कि मेरे इस घर के अंदर जाने से ये घर गायब हो जाएगा। घर के गायब हो जाने से सुहानी बहुत परेशान हो जाती है और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है। तभी वो परी आसमान से उतरकर एक बार फिर से आती है और सुहानी से कहती है, सुहानी, मैं तुम्हारे काम से बेहद खुश थी, पर तुम्हारी इस दोस्त के आने से ये जादुई सेब का घर गायब हो गया। पर कोई बात नहीं सुहानी, अब तुम्हें उस घर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपने आप में इतनी संपन्न और मेहनती हो चुकी हो और तुम्हारे अंदर इतनी दया की भावना भर चुकी है कि तुम्हें अब कोई भी आसानी से काम दे देगा। आखिर तुमने इतने लोगों की मदद जो की है। आप सही कह रही हो जादुई परी, अब मुझे जादुई सेब के घर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो मेरे साथ मेरा पूरा गांव है। ठीक है सुहानी, हमेशा खुश रहो और हमेशा दूसरों की मदद करो।
इतना कहकर परी आसमान में उड़ जाती है और सुहानी खुशी खुशी अपने भाई के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।